Hello kids, welcome to science session. Today we are doing chapter wastewater story. So ये चैप्टर ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड और हम लोगों ने इसमें देख लिया है कि ये जो वाटर है व्हेन वी आर यूजिंग, हमें जो घर में मिल रहा है डेट इज वाटर दैट कैन बी कंज्यूम्ड और वी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग. इसके अलावा हम लोग और भी बहुत टाइप से वाटर यूज करते हैं लाइक फॉर वॉशिंग, to clean the floor, to wash the utensils, to wash our clothes, to give water to plants. So we use water for different purposes. लेकिन हमने ये भी देखा as we are using water, हमारे पास एक प्योर वाटर आ रहा है but with some of our activities we are making it dirty. था ना, हम लोगों ने जब पहले सेशन में देखा था कि वी ourselves are making water dirty. मीन्स हम, और ये भी हमने समझा था कि जो हमारे पास वाटर आ रहा है तो इसका जो एक पूरा सिस्टम है, अगर हम देखें तो टू टाइप के पाइपलाइंस आर देयर. वन पाइपलाइन इज ब्रिंगिंग वाटर टू आवर प्लेसेस फ्रॉम द सोर्स, जहां से भी हमें वाटर का सप्लाई हमारे सिटी में, वहां से इट इज कमिंग टू अस. बट फ्रॉम द अदर पाइपलाइन देयर इज अ होल पाइपलाइन सिस्टम जहां से आफ्टर our use the water is flowing to in different pipelines to a different location. है या नहीं? So यहाँ पे ये जो हम डिफरेंस कर रहे हैं तो why are we not using the same pipeline? तो मेन है कि जब हमने वाटर यूज करा एंड हमारे घर से when it is flowing तो वो क्या है, that will be considered to be a dirty water. क्योंकि लाइक हमने वॉशिंग के बाद जो हमारा पानी जा रहा है, ईदर द वॉशिंग द फ्लोर और वॉशिंग क्लोथ्स और टेकिंग अ बाथ, शावर, कुछ भी है, तो इट इज मिक्स विथ हमारे क्या है, सोप एज वेल एज उसमें डर्ट भी जा रही है क्योंकि हम वो डर्ट वाटर की हेल्प से क्लीन कर रहे हैं. सो द वाटर इज फ्लोइंग इन अ डिफरेंट पाइपलाइन. ये हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड. उसके साथ हमने ये देखा जो वाटर हमारा आ रहा है वो एक पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है. सो ये जो किसी वाटर सोर्स से आ रहा है, कोई पास की रिवर है, कुछ है, उससे आ रहा है. सो कैन वी यूज द दैट वाटर डायरेक्टली? नहीं. तो अगर हम देखें जो हमारे पास वाटर आ रहा है वो भी कुछ ट्रीटमेंट होकर उसका प्योरिफिकेशन होकर आ रहा है, एज वेल एज जो हमारा ड्रेनेज से जा रहा है वो भी फर्दर कुछ एक रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए इट इज मूविंग टू सम वी कैन से, इसको हम जो कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें जाता है, वहां पे उसका फिर क्लैरिफिकेशन होता है. ये अगर जो वाटर का देखें तो अगेन एक रिसाइकलिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन. उसी को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. तो अब हम लोग जो वाटर यूज कर रहे हैं तो कहीं हम उसका वेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोगों ने एक बार यूटेंसिल वॉश करे वो वाटर जा रहा है, जबकि वो वाटर है लेकिन उसमें देयर आर इम्प्योरिटीज, तो वी नीड टू डू सम क्लीनिंग ऑल्सो सो दैट वी कैन यूज दैट वाटर अगेन. तो ये जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं WWTP. one W for waste, the other W for water and then T for treatment and P for plant. ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है टुडे वी आर गोइंग टू पुट फोकस हियर. तो ये जो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. और ये जो थ्री प्रोसेस है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, विच रिमूव physical, chemical as well as biological matter that contaminates waste water. अब आप धीरे धीरे हम जैसे सेशन में चलेंगे आपको मैं बताती जाऊंगी कौन से फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैं. और थोड़ा हम लोग पहले सेशन में भी लर्न कर चुके हैं कि देयर आर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर एडेड इन द वाटर एंड दैट मेक्स द वाटर डर्टी. ठीक है. सो फिजिकल आपको कुछ याद है जो हम लोग कर चुके हैं, जो हमारे पॉलीथीन बैग्स, जो हमारे ये सॉलिड थिंग होता है. केमिकल्स में हमने देखा जो हमारा कि जैसे अगर हम सोप कह रहे हैं एड ऑन हो गया है तो क्या है, इट इज अ केमिकल थिंग दैट इज गेटिंग एडेड विद द वाटर.
और बायोलॉजिकल में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लिए थे कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, या अगर कोई हमारी चीज खराब हो रही है और हम उसको वाटर में फ्लो कर दे रहे हैं, तो दोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्लोइंग विद द वाटर। सो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो स्टेप फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं, ये जो वेस्ट वाटर होता है इट इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, ये स्क्रीन है, बार स्क्रीन है, मीन्स जो वाटर जा रहा है, जिस वे से जा रहा है उसमें देयर आर बार्स। बार्स जैसे आपके विंडोज में बार्स लगी होती हैं, है या नहीं है? नहीं तो अगर आपने विंडोज नहीं तो हमने मूवीज में, हमने पिक्चर्स में देखा है जेल्स, तो क्या बार्स होती हैं? सो ऐसे ही आप जैसे केज हम बनाते हैं, केज में बार्स होती हैं। तो इन द सेम वे व्हेन दिस वाटर गेट पास, इट पासेस थ्रू बार स्क्रीन्स, बार्स होते हैं। और ये जो बार्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे रैक्स होते हैं, स्टिक्स होते हैं, कैंस होते हैं, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स, जो एक सॉलिड मटेरियल है उसको वो क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। एंड जो लिक्विड पार्ट होता है, मीन्स जो वाटर होता है, इट पासेस ऑन, और वो इतने पतले बार्स होते हैं कि दीज जो बिग हमारी फिजिकल थिंग्स हैं, दे कैन बी स्टॉप्ड ओवर देयर। ठीक है, सो इस वे में ये हम लोग एक टाइप से जो हमारे पॉलिथीन्स, बैग्स, ये जो हमारे दे आर फ्लोइंग विद द वाटर, दे आर होल्ड ओवर देयर। नेक्स्ट क्या होता है, वाटर देन गोज टू अ ग्रिट, ये एक प्रोसेस, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ये मीन्स वहां वो बाढ़ से होके एक टैंक में जाता है, और उसमें क्या होता है, टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, और द स्पीड ऑफ द इनकमिंग जो वेस्ट वाटर होता है इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड ग्रिट जो होता है पेबल्स टू सेटल डाउन। तो वहां से जो पानी आता है इट इज विद ग्रेट प्रेशर, लेकिन देन दिस स्पीड इज रिड्यूस सो दैट इट टेक्स टाइम फॉर सेडिमेंटेशन, यू कैन से। सेडिमेंटेशन हमने पढ़ा हुआ है ना, कि मिट्टी वाले पानी को अगर इफ वी होल्ड फॉर सम टाइम, वी डोंट डिस्टर्ब इट, द मड, द सैंड, जो कुछ भी है हमारा, इट विल सेटल डाउन, और जो ऊपर का वी कैन गेट द क्लियर वाटर। सो अब जो उसके अंदर जो मिट्टी और एनी अदर थिंग है, जो it's not that big as the paper, but it's a little bit that it can settle down, so it goes with that process. Next क्या होता है, the water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle. यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, slope towards the middle, तो it is somewhat a sedimentation part, कि जब सेडिमेंटेशन हो गया, ये जो ग्रिट है, सैंड है, इट सेटल्स डाउन। अब जो ऊपर का पानी है उसको क्या करते हैं, इट विच इज स्लोप टुवर्ड्स द मिडिल, उसको हल्का सा उसमें से जो ऊपर का पानी है वी टेक इट आउट। सॉलिड्स लाइक फीकस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव विद अ स्क्रैपर, और इसको हम कहते हैं स्लज। सो इस वाटर में ये जो हमारा, क्योंकि जो हमारा वाटर डेट इज वेस्ट वाटर डेट इज फ्लोइंग, इट इज हमारे जो रूम से हमारे जो पाइप्स लगे हैं, दे आर टेकिंग द वाटर। ऐसी ही किचन से पाइप्स आर अटैच्ड, ऐसी हमारे जो हमारे टॉयलेट्स हैं, हमारे जो वॉशिंग एरियाज हैं, वहां से जो हैं, तो यू जस्ट थिंक अबाउट एवरी टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फ्लोइंग विद द वाटर। तो इसमें जब हमारा ये, जब हम इसको थोड़ा सेटल डाउन होने देते हैं, फिर जो नीचे जो हमें एक उसका वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, डेट वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन बाय द नेम ऑफ स्लज। और ये स्लज के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आपको बहुत मिलेंगे, तो प्लीज डू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्लज। नेक्स्ट क्या होता है, अ स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस, वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। तो यहाँ पे एक स्किमर होता है, और वो क्या करता है, मीन्स वाटर को ऐसे रोटेट करता है कि उसमें जो अगर ऑयल, ग्रीस, कुछ ऐसा पार्ट है डेट कैन बी रिमूव्ड। तो अब इतनी प्रोसेस होने के बाद द वाटर डेट वी आर गेटिंग, उसको हम थोड़ा सा अब नाम देना शुरू कर दिया है, क्लैरिफाइड वाटर। द स्लज, अब जो स्लज हमें नीचे मिला था, इन द प्रीवियस स्टेप वी हैव सीन कि वो स्लज मिला था, ये जो स्लज है इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया।
अभी जब मैं आपको कीवर्ड्स लूंगी तब एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में आई विल एक्सप्लेन मोर, बट दीज बैक्टीरिया डोंट नीड एनी ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये जो होता है यहाँ पे देख रहे हैं जो स्लज हमें मिल रहा है दैट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड। वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, इसको सेपरेट टैंक में हम लोग पास कर देते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। So this sludge is used to produce biogas and this biogas can be used for different purposes. It is a क्या कहें एक alternative of the gas that we are using. So यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, द प्लास्टिक्स हमने सबसे पहले उनको वी हैव सेपरेटेड आउट, उसके बाद जो उसके अंदर और जो वेस्ट मटेरियल था इवन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस सम यूजफुल थिंग लाइक बायोगैस। नेक्स्ट क्या होता है, जो स्लज होता है इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। इसको मैंने एक सेपरेट लिख के और आपको स्लाइड में दिखा दिया है सो दैट द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं बायोगैस है एंड दिस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल और इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। सो जो मैंने अभी आपको बताया था वो एक कॉम्बो में बताया था। नाउ अगर स्लज के हाउ स्लज इज यूजफुल फॉर अस ये आपसे पूछा जाए, यू कैन जस्ट लर्न दिस पार्ट एंड कैन राइट डाउन, आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा और सेपरेट लिखकर बताया क्योंकि जैसा मैंने बताया स्लज के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्लज क्या है। इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन अगर वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू वी आर यूजिंग इट तो वी कैन यूज इट फॉर सम यूजफुल थिंग। नाउ आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप। ड्राइड स्लज जो होता है इज यूज्ड एज मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। नाउ first pay attention on the last two lines. Dried sludge is used as manure. तो ये जो अब हमने क्या करा, स्लज हमें मिला और उससे हमने बायोगैस बनाया, लेकिन इस स्लज में अभी भी क्या है कुछ वाटर कंटेंट है, तो उसको जब हम ड्राई कर देते हैं मीन्स उसके अंदर से भी जो वाटर है वी टेक इट आउट एंड वी मेक इट अ टोटल ड्राई थिंग, तो डेट कैन बी यूज एज मैन्योर। इसके आगे आप देख रहे हैं रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मीन्स जो भी हमारा जो भी एक्सक्रीटरी थिंग्स उसके अंदर हैं तो ऑल दोस आर ऑर्गेनिक मैटर। सो वो ऑर्गेनिक और हमारे जो सॉइल है उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स चाहिए। हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं बट वी नीड सम, और आजकल यू मस्ट बी लिसनिंग अबाउट ऑर्गेनिक मैन्योर है ना कि हमारा नेचुरल वे से बनाओ, तो ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरल। तो जो सॉइल से हम लोगों ने जो उसके न्यूट्रिएंट्स लिए थे तो थ्रू ड्राइड स्लज वी आर रिटर्निंग दोज न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल अगेन। सो आप देख रहे हैं जैसा मैंने आपको वेरी बिगनिंग में बोला था, ये जो होल वेस्ट वाटर का जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है इट इज समथिंग डूइंग द रिसाइकलिंग। The water is there, it's only the thing that we need to take out the extra material, the waste material, the material that can be harmful if it is consumed, उसको separate कर दे रहे हैं, then we can clarify the water और उसका further purification करके it can go through the process of recycling, as well as the waste product that we are taking out from the water that can also be used, and यहाँ पे आपने sludge के example से पूरा देख लिया। तो मेन जो स्लज आया तो उसको और ड्राई करा है हम लोगों ने, मीन्स और जो उसका वाटर जो निकाल सकते थे उसको निकाल के वी हैव चेंज स्लज टू ड्राइड स्लज। Sometimes it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system. तो जब हमारा प्योरिफिकेशन हो गया वाटर का, लेकिन उसमें देयर मस्ट बी सम माइक्रोब्स प्रेजेंट विच कैन कॉज डिजीज, या कह सकते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हाउ टू किल दोस थिंग, तो देयर इज अ नेसेसिटी दैट द प्रोसेस जो वाटर है इट शुड गो विद द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन एंड ओजोनेशन।
घर में भी आपको बहुत सी जगह क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लोरीन टैबलेट्स आर प्रोवाइडेड टू यू, जहाँ पे वाटर गंदा आने का बहुत चांसेस है, या कोई आपका फ्लड्स आ गए हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो ये जो क्लोरीन है इज अ वेरी गुड वाटर प्योरीफायर। तो इवन आप घर में जो आपका आ रहा है उसमें भी अगर आप एक क्लोरीन टैबलेट डाल दें तो आपका जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दे कैन गेट किल्ड, और उसके साथ जो और कुछ है वो सब डीएक्टिवेट हो जाता है, एंड द वाटर दैट यू आर कंज्यूमिंग इज टोटली प्योर एंड विल नॉट हार्म यू। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नेम द केमिकल्स, तो डू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज टू केमिकल्स, दैट इज क्लोरीन एंड ओजोन। So what did we learn today? Today we have learned about a wastewater treatment plant. How does it work? And if we are doing the recycling in this way, we are saving the water as well as जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो बिल्कुल ऐसी अगर हम केयर नहीं करेंगे इट कैन गेट वेस्टेड, बट वी कैन यूटिलाइज इन सम वे लाइक द ड्राइड स्लज या स्लज इटसेल्फ। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।